Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new session of quadrilateral, है ना. In today's video we are going to discuss about quadrilateral. This is the new chapter, है ना, for class 9. In this session we are going to discuss about the 4-point story, है ना. The 4-point story, or simply we can say introduction of quadrilateral, है ना. तो एक्चुअली 4-point स्टोरी क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से सुनो. क्योंकि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम 4 पॉइंट चाहिए, है ना. तो सबसे पहला अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक, वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स एंड इफ these points are joined then we get a line. Okay, simple. If we take 3 points which is non-collinear means we are taking 3 points which are non-collinear and then we join these 3 points, okay, we are getting a triangle. Okay, again we are taking 4 point collinear to each other. collinear means एक लाइन में, है ना. तो इन चारों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो वो क्या मिलती है, हमें एक लाइन देती है. ठीक, अगर 3 पॉइंट को आपस में हम क्या रखते हैं, कोलिनियर, और एक पॉइंट नॉन कोलिनियर है, देन वी ज्वाइन दिस पॉइंट्स, वी गॉट अ ट्राइंगल, है ना. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे अगर चारों पॉइंट आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है, then we join these 4 points, okay, we are getting a quadrilateral. This is a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्वाड्री का मतलब 4 होता है. क्या होता है, 4. और लैटरल का मतलब होता है साइड्स, है ना. तो 4 साइड्स से बना हुआ फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल को मान के चलो कि अगर हम नेमिंग करते हैं ABCD, ठीक, मान लो हमारे पास 4 वर्टिसेस है, A B C and D. We have 4 sides AB, BC, CD and DA. We have 4 angle A, angle B, angle C and angle D. Okay, if we join AC और BD, है ना, मतलब कि अगर हम AC या BD को ज्वाइन करते हैं, if we join AC, है ना, we got 2 triangles over here, है ना. मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 ट्राइंगल को एक साथ अगर रख दिया जाए, सी वी हैव लाइक दिस, वी हैव 2 ट्राइंगल लाइक दिस एंड वी हैव पुट इट टुगेदर. मतलब ये दोनों ट्राइंगल को एक साथ रख दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, क्वाड्रिलेटरल मिलता है. तो क्वाड्रिलेटरल में जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है. और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, मतलब 4 साइड से जितना भी फिगर बना हुआ है वो सारा क्वाड्रिलेटरल के टाइप में आते हैं. जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. तो हम लोग को इस चैप्टर में पैरेललोग्राम के बारे में अच्छे तरीके से सीखना है. ठीक है, तो हम यहाँ कहने चाह रहे हैं कि अगर कोई डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड करती है, ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल को एक साथ रख दिया जाए तो ये क्या बना के देगी हमको, एक क्वाड्रिलेटरल, है ना. तो सिंपली हम यहाँ पे अगर नेमिंग करते हैं ADC एक ट्राइंगल है
ए बी सी एक अनदर ट्रायंगल है। तो देखो कि हमारा कॉमन साइड जो ए सी है उसको एक साथ रख दिया गया है ना। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स इफ वी नो दैट the sum of the angles of a triangle is 180. We know that sum of the angles of a triangle is 180. See, if we take two triangles, it means we have 180 degree and we have another 180 degree, है ना। See, we have 180 degree in this triangle and we have 180 degree in this triangle. So you can say that a quadrilateral having all angles, a quadrilateral is equal to, मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम है वो कितना होगा, 360 होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करना बहुत ही इजी है, बेसिक थ्योरम है ना। तो लेटर ऑन हम देखेंगे अभी कि कैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360 प्रूव करेंगे। सी वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें दूसरा टॉपिक है हमारा दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। द एंगल सम प्रॉपर्टी इज नथिंग बट वी नो दैट we have 4 interior angles of a quadrilateral and the sum of all 4 interior angles is equal to 360. We have to prove that कि if we consider a quadrilateral, है ना, A B C D and we join BD diagonal, है ना, BD is a diagonal. If we join BD as a diagonal, so we got 6 angles. See, we have angle 1, okay, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना। Since we know that if we take in triangle ABD, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1. अगेन इन ट्रायंगल BCD एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree and this is our equation 2nd. And we can write the condition why this is equal to 180 degree. We have studied in line angles and triangle में हम पढ़ रखे हैं कि sum of the angles of a triangle is 180 होता है, ठीक है ना। तो ये adding equation 1 and 2 we can write that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360 degree. And by combining angle 2 and angle 3 we can write angle B, है ना। angle 4 can be written as angle C and angle 5 angle 6 can be written as angle D, okay, and angle 1 can be written as angle A, है ना। The sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 and we do not have to memorize this. It is very simple, you can just imagine and you can write the properties, है ना। Now if we try to visualize this, है ना, तो इसको अगर मान के चलो कि विजुलाइज देख कर हमको पता करना है कि क्या चारों एंगल का सम 360 होता है, ये तो हम प्रूफ किए, ठीक है ना। अगर डायग्राम से हमको देखना होगा या प्रैक्टिकल करना होगा कहीं पे तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं।
take a quadrilateral, okay, this is a quadrilateral of 4 sides and 4 vertices, name them, okay, A, B, C, D, and name all the angles, angle 1, 2, 3 and 4. See, we have a quadrilateral, एंगल 1, 2, 3, 4 है ना। हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू नहीं करेंगे, देखेंगे इसको कि कैसे एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 होगा। और कभी कोई टीचर ऐसा बात नहीं बताया होगा, आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी टाइप का सिमिलर क्वाड्रिलेटरल 3 और ले लेंगे। ठीक है, हम 3 और ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। एक, दो, तीन। ठीक है, और सब का नाम सेम रखेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, एंगल 1 हम ए को मानते हैं, 2 बी को, 3 सी को, 4 डी को। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। हमको क्या प्रूफ करना है कि 1 2 3 4 इज इक्वल टू 360 सम होना चाहिए ना। तो एंगल 3 यहाँ पे है। ठीक, अगर हम इसको मान के चलो, इसको अगर रोटेट कर दिया जाए, रोटेट का मतलब समझ रहे हो, डी को इधर भेजे, सी को इधर भेजे, इस ट्रैपेजियम को या बोल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और रोटेट करके हम क्या कर रहे हैं, पूरा सिंपली इसको रोटेट करके उल्टा करके इस पे हम रख रहे हैं, है ना। मतलब कि इस पे पुट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारा डीसी साइड था उस पे हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो रोटेट करके पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल इस पे ऐसा बन रहा है। ठीक है, और नाम जो है ये टर्न करने पे यहाँ पे जो आएगा साइड वो डी आ रहा है, मतलब एंगल 4 यहाँ पे आ रहा है ना। रोटेट किए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है। ठीक है, और ऊपर हमारा ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो एंगल ए यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है और बी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये 1 आ रहा है और ये हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है कि सेकेंड डायग्राम को इस तरह इस पे पुट करना है ना, कि 1 एडजस्ट हो जाए इस पे। मतलब कि एंगल 1 को हमको इस पे पुट करना है, तो हमने क्या किया, इस साइड को इस साइड पे रख दिया, है ना। तो इस साइड पे रखने पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हमारा डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया, एडी साइड को इस साइड पे लाई कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अगेन नाउ लुक एट दिस डायग्राम, देखोगे कि 1 4 3 आ गया, तो 2 को पुट करना होगा, है ना। तो 2 को इस तरह, इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि 2 यहाँ पे आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। ठीक, तो ये ए बी को इस पे लाई करना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी को इस पे लाई करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे साइड आएगा और ये साइड को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया
ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है। फोर यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अरेंज कर दिए इन चारों फिगर को कि यहाँ पे एक सर्कल बनता है, कंप्लीट सर्कल बनता है, और जिसका नाम आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 आ रहा है। और हम जानते हैं कि किसी पॉइंट से एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 बनता है। सो बाय विजुलाइजिंग, मतलब कि डायग्राम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, देख कर भी समझ सकते हैं। तो नए नए कंसेप्ट से, नए नए आइडिया से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को वास्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बाय डायग्राम। मतलब कि हम लोग लाइन एंगल्स एंड ट्राइंगल में एंगल सम थ्योरम या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल को प्रूव किया था। एक ट्राइंगल लेकर एक वर्टेक्स से हम क्या किए थे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके वो प्रूव किए थे। लेकिन अगर सिंपल वे में अगर कोई ट्रायंगल लेकर उससे हमको प्रूव करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। और कोई टीचर आपको ये बात नहीं बताई होगी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्या है। सी एंगल सम थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल that is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। हम तो जानते हैं कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने पे कितना होता है, 180 होता है। तो टेक 3 पॉइंट्स विच इज नॉन कोलिनियर एंड फ्रॉम दैट पॉइंट्स वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। सी आई एम फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, 1 पॉइंट इज ओवर हियर, 1 इज ओवर हियर एंड 1 इज ओवर हियर। वी जॉइन दिस पॉइंट्स टू फॉर्म a triangle, है ना। See, we are just forming a triangle and we have just put their name, that is 1 2 3, okay. Now simply take a midpoint of side AB and AC, okay. Draw perpendicular to this. Simple, there is nothing, we had just draw the midpoint, that is DE, to side AB and AC. We have just put a perpendicular from D point to BC and E point to BC, that is DM is perpendicular on BC and EN is perpendicular on BC. Now just you can do it at work, मतलब at home, that take a page, form, give them shape like a triangle। मतलब कि आप घर में एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना। एक पेपर लेकर ट्रायंगल के फॉर्म में बना सकते हैं उसको। उसके बाद यहाँ से इसे फोल्ड करके, मान के चलो कि इस DE साइड से फोल्ड अप करोगे एंगल A को, तो सिंपली हमारा A यहाँ पे आएगा, मतलब ये एंगल 1 बनेगा। जब इसको आप फोल्ड अप कीजिएगा, किसको, इसको फोल्ड अप कीजिएगा, तो सिंपली एंगल 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और C को फोल्ड कीजिएगा, मतलब इस ट्रायंगल को इस साइड पे फोल्ड कीजिएगा, तो हमारा एंगल 3 यहाँ पे आएगा। एंड वी नो डैट BC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इन a straight line a complete semicircle is formed, so this can be written as 180 डिग्री, है ना। कि एक कंप्लीट साइड पे हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट लाइन पे सेमी सर्कल, कंप्लीट सेमी सर्कल जब बनती है तो उन एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। फिर से समझो, DE हमारा जो साइड है, इस साइड पे जब हम फोल्ड करेंगे इस ट्रायंगल को, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। DM साइड पे जब इसको हम इस ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे एंगल 2 बनेगा, है ना। फिर उसके बाद
ई एन साइड पे जब हम इस ट्राइंगल को फोल्ड करेंगे तो हमको एंगल 3 मिलेगा। इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो सेमी सर्कल बनता है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है। ठीक है, तो हमारा आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। आप इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ाएं, दैट इज sum of the interior angles of a quadrilateral is 360, so you should try to solve questions based on angle sum property. Okay, thank you class, have a nice day.